जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स गो अहेड में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10 की गणित के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की जांच कीजिए, इसका पहला वाला सवाल हमने इसके पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। मैंने उस पर काफ़ी अच्छे से समझाया है आपको। वो एक ही सवाल करने में बड़ी वीडियो बन गई है, लगभग 18 मिनट की। वो इसलिए क्योंकि एक सवाल जब आपको समझ में आ जाएगा तो आगे के सवाल आप आसानी से कर सकेंगे, आगे के सवाल आप आसानी से बना सकेंगे, है ना। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद हम करने जा रहे हैं आज सवाल नंबर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2 है 4h² - 4s + 1, है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली संख्या है और अंतिम संख्या है, इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम क्या पाते हैं कि जब पहला और अंतिम का हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर हमें क्या लाना है, 4 लाना है। उसके बाद हमारा जो मध्य पद है वो क्या है, -4s है। इसका मतलब है हमको जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, -4। चलिए अब ऐसी दो संख्या सोचिए कि जिनका यदि आपस में गुणा कर दे तो 4 आ जाए और जोड़ या घटाना कर दे तो -4 आ जाए। बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो वो संख्या होगी हमारी 2 और 2। आप देखिए कि 2 में 2 का गुणा यदि हम कर दे तो 4 आ जाता है, और 2 में यदि हम 2 जोड़ दे तो भी हमारा 4 आ जाता है ना। बस शर्त इतनी है कि 2 और 2 को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि क्या है, -4 है ना, ऋण 4 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो पहली वीडियो हमने की है मैंने उसमें आपको बताया हूं कि जो पहला पद है वो जैसा का वैसा रहता है। तो जो पहला पद है उसको हमने जैसा का वैसा लिख दी। यहाँ पे मध्य पद हमारा -4s है, -4s को हम तोड़ कर लिखेंगे। तो हमने दो संख्या कौन सी प्राप्त करे, 2 और 2। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, -2s और -2s। तो आप देखेंगे ऋण ऋण धन 2s में 2s जोड़ेंगे तो 4s आ जाएगा, जो कि हमें लाना था। और जो हमारा तीसरा पद है उसको भी हम जैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया +1। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास 2 जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। चलिए अब देखेंगे पहले जोड़े में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहले जोड़े में से क्या कॉमन निकलेगा, देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर s² है, यहाँ पर s है, इसका मतलब हम s भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2 और s, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने कॉमन लिए उसका इसमें भाग देना। जैसे कि ये क्या था, ये 4s² था, इसका मतलब 4 × s यही था। इसमें हमें 2s का हमने भाग दे दिया, 2s का भाग दे दिए तो ये हो गया 2 दूनी 4 और एक s से एक s कट गया, बचा क्या हमारे पास, 2s। जो बचा उसको हमने अंदर लिख दिया। बात क्लियर है। चलिए उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। जो 2s है, 2s पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है, इसलिए अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब आप देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो इन दोनों में हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब हमारा कुछ कॉमन नहीं रहता है तब हमारा 1 कॉमन निकलता है। यहाँ पर हमने 1 कॉमन निकाले, पुस्तक चालू करे और अंदर जो है सब जैसा का वैसा आ जाएगा। बस सिर्फ इतना अंतर आएगा, क्योंकि बाहर जो हमारा चिन्ह आया है माइनस का है, इसलिए कोष्टक के अंदर जो चिन्ह आएगा वो पलट जाएगा। इसका मतलब कि यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का कर देंगे, यदि यहाँ माइनस का होता तो यहाँ प्लस का कर देते। अभी प्लस का इसलिए क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। बात क्लियर। उसके बाद जो कोष्टक के बाहर है उसको हमें एक कोष्टक में करना है। तो ये जो कोष्टक के बाहर है ये और ये, इसको मैंने एक कोष्टक में कर दिया, और जो दोनों कोष्टक में जो सेम आया है उसको मैं एक कोष्टक में कर दूंगा। ये कर दिया मैंने 2s - 1। ठीक है, क्लियर। इन दोनों के बराबर में हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बताया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों के अलग अलग में बराबर में 0 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको शून्य ज्ञात करना है।
तो यहां हम लिख देंगे शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे हम, एक बार में इसके बराबर में शून्य कर देंगे, एक बार में इसके बराबर में शून्य कर देंगे। तो चलिए पहले 2s माइनस वन बराबर 0 करेंगे। 2s यहीं रहेगा, -1 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब s को यहीं रहने दो, 2 और s दोनों इनटू में, जब ये 2 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा s बराबर 1/2। देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 करें, अब इस 2s माइनस 1 के बराबर में 0 करते हैं, पुनः 2s माइनस 1 बराबर 0। तो आप जानते हैं कि इसके इसमें भी s बराबर क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक शून्यक प्राप्त हुआ 1/2 और दूसरा शून्यक क्या प्राप्त हुआ, दूसरा शून्यक भी 1/2, है ना। चलिए तो आगे मैंने क्या बताया था, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है सत्यता की जांच, है ना। तो सत्यता की जांच पहले हम लिख लेते हैं, अतः प्राप्त शून्यक 1/2 एवं 1/2 है। चलिए यहां तक के हमारे शून्यक निकल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। चलिए हम साइड हेडिंग डाल लेते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था। एक फॉर्मूला हमारा क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर, और एक फॉर्मूला हमारा क्या था, शून्यकों का गुणनफल बराबर। जरा याद करके बताइए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला। एक था हमारा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस लग के कोष्टक में x का गुणांक बटे x² का गुणा। यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा इस सवाल में जो हमारा द्विघात बहुपद है वो क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, हम जो फॉर्मूला लगाए थे वो हमने जो फॉर्मूला लगाए थे वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक था। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम यदि देखिए इसको हम जमाएं, जो हमारा सवाल दिया है कि 4x² - 4s + 1 बराबर 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा 4 है ये क्या कहलाएगा, हमारा a कहलाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा -4 हो जाएगा। और हमारा c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एक दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है। वो ये होता है कि आप देखिए कि x का गुणांक क्या है इसमें, जैसे कि हम यदि सिंपल x देखें तो हम x की तुलना इस s से करेंगे, तो x का गुणांक क्या है इसमें -4 है, और x² का गुणांक क्या है, x² का कंपैरिजन हम s² से करेंगे तो x² का गुणांक क्या होगा 4 होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये माइनस का हमने माइनस लगा दिए, x का गुणांक b है तो हम क्या कर देंगे b रख देंगे। ठीक है, ये बटे है, बटे लगा देंगे। x² का गुणांक क्या है हमारा, x² का गुणांक हमारा a है, तो यहां हम क्या रख देंगे a रख देंगे। इस अकॉर्डिंग हमारा नया फॉर्मूला क्या बन के आया कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो हमारे शून्यक क्या क्या है, ये है शून्यक 1/2 और 1/2। तो हम क्या कर देंगे 1/2 धन 1/2 बराबर माइनस का लगा दिया हमने, माइनस b कहां है हमारा, देखिएगा b क्या होगा हमारा, ये होगा, है ना, -4। तो यहां क्या कर देगा -4 लगा दिया, ये बटे का हमने बटे लगा दिया। अब a क्या होगा हमारा, a ये होगा हमारा जो हमारा s² का गुणांक है, मतलब क्या होगा 4 होगा, तो ये हमने
4 लगा दिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम 2 आया है ना। 2 एकम 2 एक बार गया, 1 का गुना इस 1 में करें तो 1 आ गया, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर क्या कर देंगे ऋण ऋण धन, तो क्या हो जाएगा 4/4। 1 और 1 जोड़े तो कितना हो गया 2/2 बराबर 4/4। इसको काट दिए एक बार, इसको काट दिए एक बार, है ना। 2 एकम 2 और ये 4 एकम 4, इसका मतलब क्या आ गया 1 बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों के योगफल की पुष्टि हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। चलिए चूंकि जगह थोड़ी कम बच रही है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, उसमें हमने क्या लिखे थे वाले फॉर्मूले में, पार्ट 1 में देखे, उसमें हमने देखे थे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। क्या देखे थे हमने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, इसको हम ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे कि अचर पद हमारा क्या होगा, यदि हम द्विघात बहुपद में देखें तो क्या होता है ax स्क्वायर धन bx धन c, तो हमारा अचर पद क्या होगा c होगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं c, लगा देते हैं बटे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा हमारा a। यार हमारा फॉर्मूला क्या बन गया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। क्लियर है बात। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है 1/2 और 1/2, इनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, 1/2 गुणित 1/2 बराबर का लगा दिए बराबर। c क्या है हमारा, देखिएगा आप यहाँ c हमारा 1 है, तो ये हमने लिख दिए 1 बटे a क्या है हमारा, a हमारा 4 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। अब 1 का गुणा 1 में करें तो 1, 2 का गुणा 2 में करें तो 4, 1/4 बराबर 1/4। ये हमारा क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, है ना। चलिए ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले सिंपली हमने क्या करे कि जो हमारा सवाल नंबर 2 था, इसको हमने शून्यक निकाले, इसके शून्यक 1/2 और 1/2 आए। इसके बाद हमने दो फॉर्मूला लगाए। पहला फॉर्मूला हमारा था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको हमने क्या करे थे माइनस b/a लेकर के करे थे। दूसरा फॉर्मूला हमने लगाया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उसको हमने किस फॉर्मूले के रूप में बनाया, c/a के रूप में। और दोनों की हमने सत्यता की जांच करे, जो हमारा बाया पक्ष है आता है वही हमारा दाया पक्ष आता है ना, तभी हमारी क्या होती है सत्यता की जांच होती है। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3। चलिए करते हैं सवाल नंबर 3 की शुरुआत, जो कि है 6x² - 3x - 7x। तो आप इसको देखेंगे कि हमारा, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि हमारा द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। आप देखिए क्या ये इस अकॉर्डिंग है, जमा है ax² धन bx, यहां पर कोई ना कोई x वाली वैल्यू आनी चाहिए थी ना, लेकिन यहां पर पहले क्या कर दिया, जो ये c दिया है इसको हमने पहले दे दिया है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसको हम 6x² रहने देंगे, और जो ये -7x है इसको हम पहले लिख लेंगे, -7x - 3 बराबर 0, है ना, बराबर 0 हम बाद में लगा देते हैं। बात समझ में आई। हमने क्या करे, जो -7x था उसको उठा करके पहले लिखे और -3 को पीछे कर दिए। क्यों, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद ऐसा कहता है, और जब हम -7x को सामने करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो वैसे ये सॉल्व भी नहीं होगा। चलिए ठीक है ना, बढ़ते आगे। हम क्या करेंगे, ये पहले वाले का अंतिम वाले से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 × 18। इसका मतलब हुआ कि हमें गुणा करने पर कितना लाना है, गुणा करने पर हमें 18 लाना है, और जोड़ने या घटाने पर हमें क्या लाना है, जोड़ने या घटाने पर हमें ये मध्य पद लाना होता है, मतलब क्या लाना है -7 लाना है। चलिए बताइए दो संख्या ऐसी कौन सी होगी कि जिनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए, है ना। तो वो दो संख्याएं होगी 9 और 2। आप देखिए कि जब 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा,
और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हटाएगा ना, क्योंकि हमें -7 लाना है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, -9 धन 7 कर देंगे। तो ऋण धन ऋण, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह -7 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? चलिए आ जाते हैं सवाल पर वापस। पहले पद को जैसा का वैसा, ये हमने लिख दिया पहला पद जैसा का वैसा। बीच वाले पद को तोड़कर लिखना है, तो दो संख्याएं कौन सी हुई, 9 और 2, तो हम कैसे लिखेंगे, -9 धन 2, तो हम कैसे लिख देंगे, -9x धन 2x, तोड़ के लिख दिए। अंतिम वाला पद भी जैसा का वैसा, ये अंतिम वाला पद भी जैसा का वैसा। अब क्या बन गए हमारे, अब हमारे 2 पेयर बन गए, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। चलिए अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब हम x भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर बात? अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन निकल चुका है, ऊपर 6 है तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर x² है, एक x कॉमन निकल चुका है तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। यहाँ 9x है तो x तो कॉमन निकल चुका है, ऊपर 9 है, इधर 3 निकल चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। बात समझ में आ रही? मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन निकालने का मतलब होता है कि ये जो है इसमें इसका भाग देना। ठीक है, अब धन चिन्ह है तो धन लगा दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, इधर साइड कोई सम संख्या है ही नहीं, यहाँ x है, इधर भी कोई x है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, तो हमने ले लिए एक कॉमन। अब कोष्टक चालू करेंगे और इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, 2x - 3। अब देखेंगे कि जो हमारा पिछला वाला सवाल था उसमें हमने यहाँ का चिन्ह बदले थे, वो चिन्ह हमने इसलिए बदले थे क्योंकि यहाँ का जो चिन्ह आ रहा था वो माइनस आ रहा था। यदि माइनस आता है तो यदि यहाँ पर धन है तो ऋण कर दो, और यहाँ पर ऋण है तो धन कर दो, लेकिन यदि यहाँ पर धन चिन्ह है तो फिर हम अंदर के चिन्ह को नहीं बदलेंगे। चलिए ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अब क्या करेंगे हम आगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, यहां और यहां जो सिमिलर आया है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। तो बाहर क्या क्या है, 3x धन 1, तो ये डाल दिया हमने 3x धन 1। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x - 3, ये इसको क्या कर दो, एक ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, यहां तक के लाने के बाद हम क्या कर देंगे, अब शून्यक निकालना है हमको, शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या करेंगे हम, इसके इन दोनों के बराबर में शून्य लगा देंगे। ये हमने कर दिए 3x धन 1, ये क्या है 2x - 3, बराबर में शून्य कर देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य लगा दो। अब इसके बराबर में 0 अलग से कर दो और इसके बराबर में 0 अलग से कर दो, तो हम क्या करेंगे, 3x धन 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये धन 1 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये x और 3 इंटू में है, ये 3 उठ के उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या जाएगा, -1/3। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्या है, 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0, तो ये क्या जाएगा, 2x बराबर ये -3 है, उधर गया तो +3, और x बराबर क्या, 3/2। तो एक हमारा शून्य क्या निकल के आया, -1/3, और एक हमारा शून्य क्या निकल के आया, 3/2। अब क्या करना होता है हमें, अब क्या करना होता है, अब हम यहां लिख लेंगे, अतः प्राप्त शून्य -1/3 और 3/2 है। क्लियर? यहां तक के बाद हमने क्या कर लिए, यहां तक के शून्यक निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले याद रखने होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या लगाएंगे हम, पहला फॉर्मूला हम योगफल वाला लगाएंगे, तो लगा दो क्या, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस कोष्टक में x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या फिर हम क्या बोलेंगे, -b/a,
b बटे a, है ना। लिख लीजिए, काम करें एक बार हम उसको भी पूरा लिख लेते हैं। क्या, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या फिर क्या, माइनस b बटे a। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या कर देंगे हम, -1/3 प्लस 3/2 बराबर का लगा दिया बराबर, माइनस का लगा दिया माइनस। b हमारा क्या होगा, इसमें देखिए क्या, b हमारा क्या होगा, -7। तो ये हमने क्या लगा दी, -7 बटे का बटे लगा दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा मतलब a हमारा क्या होगा, 6 होगा। तो हमने क्या कर दिया, 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे सिंपली कि इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब 3 का पहाड़ा से पढ़ो, 6 से आगे ना बढ़े 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले -1 से होगा तो ये माइनस हो जाएगा। धन का लगा दिया हमने धन। अब 2 का पहाड़ा से पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा बराबर क्या, ऋण ऋण धन मतलब कि 7/6। इसको देखो, ऋण धन ऋण मतलब 9 में से 2 गया तो 7 और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, इसका मतलब 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा क्या हुआ, शून्यकों के योगफल की जांच हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल मिटा दो इसको। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A, है ना। या फिर मैंने वाला जो हमने पहले फॉर्मूला लगाए थे बड़ा वाला, वो क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। क्या, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, C/A। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या क्या है, एक शून्य दूसरा शून्य, तो -1/3 इंटू 3/2 बराबर का लगा दिए बराबर। अचर पद या फिर C हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा -3, तो हमने कर दिया -3 बटे का लगा दिए बटे। x स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होगा, या फिर हमारा जिसको हम a कहेंगे क्या होगा, हमारा 6 होगा, तो हमने कर दिया 6। इसका गुणा इससे करो, -1 का 3 से करे तो -3 बटे 3 का गुणा 2 से करे तो 6, तो इधर क्या आया, -3/6। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सत्यता की जांच, है ना। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्नावली के आगे के 2 सवाल देखे हैं। आगे के जो 3 सवाल हमारे बच्चे हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें।